एक जमाने में अपने यहाँ सोने का लेन देन था कि लड़की वाले सोना लेते थे लड़के वालों से, कदरे बेहतर था वो कि सोने की शक्ल में कोई चीज महफूज रहती थी, आगे जाकर काम लगती थी। लेकिन चूंकि उसमें शादियों में दुश्वारी थी, उलमा ने इसको बंद करवाया कि भाई इससे शादियां मुश्किल हो रही है, सबके पास इतना सोना नहीं होता, लोग सोने की डिमांड कर रहे हैं, शादी आसान होनी चाहिए। अब वही शादियों में उस सोने से ज्यादा खर्चे फर्नीचर में, कमरे सजाने में, होटलों में घूमने के और मेहमानों को खिलाने के, ये सारी मुसीबतें। जो चीज सुन्नत के खिलाफ होगी वो मुसीबत बन जाएगी, जो चीज सुन्नत के खिलाफ जाएगी वो मुसीबत बनेगी। इसलिए कमरे सजाने से और महंगे फर्नीचरों से और ये महंगे कपड़ों से अपने आप को बचावें। 2-4 जोड़ी कपड़े काफी हैं, ऐसे कपड़े हो जो हया वाले हों, शर्म वाले हों, जिससे सतर छुपता हो, अच्छी क्वालिटी के ले लें, लेकिन हया वाले कपड़े हों। 2-4 जोड़ी कपड़े काफी हैं, ज्यादा का रिवाज न बनावें। किसी को अल्लाह ने दिया है, ज्यादा देना चाहते हैं तो माल की शक्ल में उनको दे दे ताकि कुछ काम लगे। ये कोई बात है 50 जोड़ी कपड़े दिए, क्या 50 जोड़ी पहने की? वो लोगों की अलमारियां भरी हुई कपड़ों से, अलमारियों की अलमारियां भरी पड़ी हैं और बर्तनों से लोगों के घर भरे हुए हैं, फर्नीचर रखने की जगह नहीं है। ये अक्लमंदी नहीं है। उनको नकद दे दें, उतना सोना लेकर उनको दे दें हदिये के तौर पर, सोना खरीद कर उनको हदिये के तौर, रिवाज के तौर पर न दे सोना भी, ताकि दूसरों के लिए मुश्किल हो जावे। हुजूर अलैहिस्सलाम के यहाँ तो सादगी है और मेहर का भी इतना आला मेयार न बनावे कि वो मेहर मुसीबत बन जावे। हाँ, मेहर फातिमी की डिमांड करना कोई सुन्नत नहीं है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के बहुत से निकाह हैं, उसमें यही मेहर नहीं, एक ही मेहर, बहुत मामूली मेहर पर भी आपका निकाह हुआ है और सहाबा के निकाहों में बहुत मामूली मेहर पर निकाह हुए। इसको मेयार न बनावे। कोई खुशी से दे दे हरज नहीं है, लेकिन उसको डिमांड न करें। गुज़िश्ता 2 साल पहले एक निकाह हुआ था, एक औरत बेचारी बेवा, उसके 2 लड़के थे। एक लड़के का मेहर फातिमी उन्होंने जबरदस्ती तय करवाया, दूसरे के वहां भी जबरदस्ती तय करवाया। अब वो औरत ज़कात के पैसे मांग रही है मेहर देने के लिए कि मेरे पास तो है नहीं, कोई लड़की देता नहीं था और मेहर फाती पर मैं तय कर लिया है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ज़कात दो ताकि मैं मेहर दूं। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। जैसे हमारा पुराना उर्फ था कि अल्लाह का फजल था, मामूली मेहर पर 1000 की मेहर अभी तक चल रही थी, लेकिन चूंकि चांदी का भाव बढ़ा तो उलमा ने एक तहरीक चलाई कि भाई मेहर कुछ बढ़नी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं था कि हर आदमी जो है मेहर फातिमी के डिमांड करना शुरू करे, इसका मतलब ये नहीं है। कोई खुशी से दे दे ठीक है, ले ले, बाकी इसको डिमांड बनाकर निकाह को महंगा ना करे। अभी भी अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि हमारे यहाँ निकाह आसान है। अक्सरियत वो है हमारी जो सादा निकाह करते हैं और कम मेहर में निकाह हो जाता है, वरना बाज़ वो मुसलमानों के इलाके हैं जहाँ सदियों से इस्लाम है, लेकिन उनके वहां निकाह इतना मुश्किल है कि 30 साल से पहले बच्ची रुखसत होकर नहीं जा सकती, 35 साल से पहले बच्ची रुखसत नहीं हो रही है। आदमी 50 साल का हो जाता है, निकाह नहीं होता, इंतजाम नहीं हुआ जहेज का। इसलिए ऐसी चीजों को अल्लाह के वास्ते फरोग न दें। अपनी नस्लों पर रहम करें, अपनी औलादों पर रहम करें। भाई हमें किसी की बेटी लानी, अपनी बेटी देनी भी है, अपनी बेटी देनी है, किसी की हमें भी लानी है। दोनों तरफ सादगी होगी, दोनों को आसानी हो जाएगी, दोनों को आसानी हो जाएगी। इसलिए रसूमात को जगह न दे। इसमें बड़ा हिस्सा औरतों का है। मस्जिदों में इसके बयानात होते हैं, बहुत से मर्द हजरात आते हैं और कहते हैं कि हम तो चाहते हैं लेकिन क्या करें, औरतें मानती नहीं है, हमारी दादी नहीं मान रही, नानी नहीं मान रही, बीवी नहीं मान रही है। ये कोई जिद करने की चीज नहीं है, इसमें कोई नाक का मसला नहीं है कि हमारी नाक कट जाएगी और बहुत लंबी हो तो एक मर्तबा कटवा दे ताकि जिंदगी पर आसानी हो जाए। ये कोई नाक का मसला नहीं, अल्लाह रसूल का मसला है। कयामत में खुदा को मुंह दिखाना है, अल्लाह के सामने जवाबदेही होगी। जिस दिन हमारा कोई वकील हमारी वकालत नहीं कर सकेगा, जिस दिन हमारा कोई दिफा नहीं कर सकेगा, जवाब भी अल्लाह के वहां है। अल्लाह की कोर्ट में इंसाफ होगा वहां पर। कहीं ऐसा न हो कि दूसरों की रियायत करने में हम अल्लाह के मुजरिम करार दिए जावे और अल्लाह के नाफरमान बंदों बंदियों में हमारा शुमार हो जावे। इन रिवाजात को अपने घरों में जगह न दें। सादगी के साथ जो मामूली सा हदिया तोहफे के तौर पर दें। अपना दामाद है, आप हदिया दे सकते हैं, आपकी बहू है, आप हदिया दे सकते हैं। हदिये को हदिये के तौर पर दें। हदिया लोगों को दिखाया नहीं जाता, हदिया तो बंद मुट्ठी में दिया जाता है कि जिसको देना है उसको खुश करना है और अल्लाह को खुश करना है। तो जिसको देते हैं बंद मुट्ठी में दे दे उनको। अपना दामाद है, अपने दामाद को जरूर दें। अपनी बेटी है उसको जरूर दें, अपनी बहू है उसको जरूर दें, लेकिन उसको हदिया बनाकर दें, उसको लिमिट में दें, हद में दें। जहेज बनाकर न दें, रिवाज बनाकर न दें और उसको कोई मखसूस शक्ल में न दें कि भाई ये पलंग देना है, फर्नीचर बनाना है, रूम सजाना है, इस शक्ल में न दें, बल्कि ऐसी शक्ल में दे कि जो उनको मुस्तकबिल में काम लगे। आपने रूम सजाकर 50,000 का खर्चा किया, क्या काम लगेगा उनको?
उनको क्या काम लगेगा? आपने 2 लाख का फर्नीचर बनाकर दे दिया, अरे भाई 25,000 के फर्नीचर में भी घर तो बच सकता था कि 10,000 की पलंग आ गई और 10,000 की एक कबाट और तिजोरी दे दी उनको ताकि उनका सामान उसमें रख दिया गया, तो 20,000 में काम हो सकता है। वो काम आप 2 लाख में कर रहे हैं, ये कोई अक्लमंदी है? लेकिन देखा देखी, अल्लाह से डरे, अल्लाह से ऐसी चीज दे जो उनको काम लगे, उतना नकद पैसा दे दे उनको कि बेटी अगर हम पहली बेटी में हमने 2 लाख खर्चा किया था, हम आपको भी इतना खर्चा करना चाहते हैं, आप 50,000 में अपना सामान खरीद लो, ये 1.5 लाख रुपए नकद ले जाओ, उससे कोई जमीन खरीद लेना, कुछ सोना ले लेना ताकि आपको जिंदगी में काम लगे। वो अकलमंदी से काम लें और रिवाज बना कर न दें, ज्यादा भीड़ जमा न करें। मंगनी में क्या मसला है भीड़ जमा करने का? 2 मर्द वहां से चले गए, 2 मर्द यहां के बैठ गए, 4 ने दरमियान में तय कर लिया, मसला हल हो गया। जमा न करें इसमें। शादी में कोई भीड़ का जमा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, भीड़ जमा न करें। मंडप बांधे जा रहे हैं, बड़े बड़े मंडपों के खर्चे हजारों में जा रहे हैं, ये कोई अकलमंदी नहीं है। और फिर मंडप बांधकर उसमें नाच गान और बेहयाई बदतमीजी, ये तो गोया कि हम अपने घर में बाकायदा 3 दिन के लिए हम अपने घर को क्लब बना रहे हैं, क्लब कि यहाँ अब हम दावत दे रहे हैं मोहल्ले के जवान लड़कों को और लड़कियों को कि आओ नाचो कूदो जिना करो। ये हम अपने घर को उसका सेंटर बना रहे हैं। सारा वबाल उस घर वालों पर आएगा जिन्होंने मंडप बांधकर उनको बुलाया है, और जितने गुनाह उस मंडप में होंगे उन सब का वबाल उस घर पर आने वाला है। मैंने बारहा कहा कि अल्लाह के वहां देर है, उसके वहां ढील है, अपने बंदों को ढील देता है। इन चीजों से बचें। मंडप न बांधे, क्या जरूरत है मंडप बांधने की? जरूरत क्या है? मंडप बांधेंगे भीड़ ज्यादा जमा हो। अल्लाह का फजल है, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं हमारे पास, मजमा हमारा ज्यादा है, मस्जिद में जाएगा और निकाह तो मस्जिद में होता है। अगर हमारे कोई बाहर के मेहमान हैं तो मोहल्ले के 1-2 घर वालों से बात कर लें कि भाई 1 दिन के लिए आप अपने घर के 2 कमरे हमें दें। मोहल्ले में किसी का बड़ा मकान है, बड़े मकान वालों के पास चले जावे कि आपका मकान बड़ा है, आपके 2-4 कमरों की हमें 1 दिन जरूरत रहेगी। बाहर से हमारे 5-10 मेहमान आ रहे हैं, उनको ठहराना है, खिलाना है, पिलाना है, ठीक है। बाकी यहाँ रहने वालों को खिलाना कोई अक्लमंदी नहीं है, न वो कोई अमल है शादी के दिन खिलाना। भाई मोहल्ले के लोग हमारे घर खा रहे हैं, उनको तो चाहिए कि आज हमारे घर शादी है, वो हमारे ताऊ भाई तुम्हारे कोई मेहमान आवे तो हम घर ले जाएंगे। हाँ, वलीमा सुन्नत है, तो वलीमा जो है उसकी सुन्नत ऐसी है कि एक मौके पर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में निकाह किया, सफर में रुखसती हुई और हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया भाई जिसके पास जो है लेकर आ जाओ। कोई खजूर लाया, कोई घी लाया, कोई पनीर लाया, कोई शहद लाया, जमीन में घड़ा खोदा और उस पर एक चमड़ा बिछाया, यानी उसको एक बर्तन बना दिया, घड़ा खोद के चमड़ा अंदर डाल के, और ये सारा अंदर रखकर उसको अच्छी तरह हिला दिया और हलवा बनाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा कि आओ तुम्हारी अम्मी का वलीमा खा लो, और वलीमा हो गया। तो वलीमे में भी देगे पकाना जरूरी नहीं है। वलीमे में अपने घर घर के 5-10 भाई बहनों को बुला लिया, भाई बहनों को बुलाकर खिला दिया, वलीमा हो गया, वलीमा हो गया। वरना कोई अच्छी चीज पर भी बुरे तरीके से जमा होना जायज नहीं है। मस्जिद में औरतों को नमाज कह रहा है कि नमाज तो फर्ज है, नमाज फर्ज है, मस्जिद में पढ़ने का सवाब ज्यादा है, बाजमात पढ़ने का सवाब ज्यादा है, फिर भी उलमा ने करने अव्वल से है तो उमर के जमाने से औरतों को मस्जिद में आने से रोक दिया, हालांकि नमाज पढ़ने के लिए आना था उनको। बगैर मेहरम के हज फर्ज है, लेकिन बगैर मेहरम के औरत हज में नहीं जा सकती। उस पर चाहे हज फर्ज है, उसको मेहरम जिंदगी भर नहीं मिला और मर जाएगी, वो गुनहगार नहीं होगी, इसलिए कि उसका मेहरम नहीं था साथ में जाने वाला। तो फिर शादियों में जमा करना इसके अल्लाह के वास्ते गुजारिश। ये बात आएगी बार बार कि हमने खाया है, लोगों का खिलाना पड़ेगा, हमने लोगों को दिया है तो फिर उसका क्या होगा? अरे अल्लाह आपको बरकत वाली रोजी दे देगा। अल्लाह के लिए सबको जो दिया है वो हदिये की नियत कर लो कि हमने जो दिया हदिया है, अब हमारे घर में निकाह होगा, हम किसी से कुछ नहीं लेंगे। हाँ, निकाह के अलावा लोग कोई हदिया देगा तो हम उसको कबूल करें, भाई हदिया दे रहे हैं, बहन दे रही है, मामू दे रहे हैं, खाला, उसको जरूर लें। बाकी इस किस्म के रस्म रिवाज को खत्म करें। मंडप बांधना और मंडपों में नाचना कूदना और रास्ते रोकना, कितनी आम ईजा है ये, कितनी आम ईजा है कि मंडप बांधकर रास्ते बंद कर दिए हैं। लोग परेशान हो रहे हैं 2 दिन तक, 3 दिन तक, और जरा शर्म नहीं है, जरा हया नहीं, कोई कह नहीं सकता इनको कि भाई रास्ता खोल दो। ये तो दादागिरी और जुल्म है, खाली बेहयाई नहीं, जुल्म है, जुल्म। और जुल्म अल्लाह के वहां बर्दाश्त नहीं किया जाता है। रास्ते न रोके, ये अल्लाह के रास्ते हैं, लोगों के वास्ते हैं। वो रास्ता को 1 मिनट के लिए किसी को हक नहीं के रास्ते, नमाज पढ़ने के लिए रास्ता नहीं रोक सकते हैं।
नमाज पढ़ने के लिए भी रास्ता नहीं रोक सकते हैं। लोग मस्जिद में आवे, अपनी जगह बनावे, जगह नहीं है तो दूसरी जमात कर ले मस्जिद में। उसकी फुकहा ने इजाजत दे दी कि भाई दूसरी जमात कर ली जावे, लेकिन रास्ता रोकने की इजाजत नहीं दी नमाज पढ़ने के लिए। तो शादी के मंडप में बेहयाई करने के लिए रास्ता रोकेंगे? अल्लाह के लिए इन चीजों से परहेज करें। जितने भी रिवाजात हैं, जो रिवाज है सुन्नत पर लावे। अगर सादगी की नीयत कर ली और हुजूर के इत्तिबा की नीयत कर ली है तो इंशाअल्लाह ये सारे काम आसान हो जाएंगे।